वॉइस आइसोलेशन का काम होता है बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाकर सिर्फ वॉइस को क्लियर रखना। ये एआई बेस्ड टूल होता है। ऑटोमेटिकली ह्यूमन वॉइस को आइडेंटिफाई करता है और बाकी अनवांटेड साउंड्स को कम कर देता है। जिससे आप रोड पे इंटरव्यू शूट कर रहे हो, कार या वाइंड की आवाज़ आ रही है, वॉइस आइसोलेशन ऑन करते ही डायलॉग क्लियर सुनाई देगा। डायलॉग लेवल डायलॉग की लाउडनेस को ऑटोमेटिकली बैलेंस करता है। सॉफ्ट या लाउड लाइन को सेम लेवल पे रखता है। मैन्युअली की फ्रेम्स की ज़रूरत कम हो जाती है। इंटरव्यू में स्पीकर धीरे बोलता है या फिर तेज़ बोलता है, डायलॉग लेवल अप्लाई करने से वॉल्यूम इक्वल हो जाता है। ये टूल्स पॉडकास्ट, इंटरव्यू और यूट्यूब वीडियोस के लिए परफेक्ट है। स्टेरियो फिक्सर स्टेरियो ऑडियो के प्रॉब्लम को फिक्स करता है। लेफ्ट और राइट चैनल इम्बैलेंस को करेक्ट करता है। मोनो ऑडियो को प्रॉपरली सेंटर में रखता है। रियल एग्जांपल से समझना हो तो अगर माइक गलत साइड में लगा हुआ है, वॉइस सिर्फ लेफ्ट स्पीकर से आ रही हो, स्टेरियो फिक्सर अप्लाई करते ही वॉइस सेंटर में आ जाती है। इससे हेडफोन और स्पीकर दोनों पे भी ऑडियो बैलेंस होता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का यूज़ होता है क्लिप के किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट को हाईलाइट या ट्रैक करने के लिए। मोस्टली स्पोर्ट वीडियोस में यूज़ होता है, जैसे बॉल प्लेयर या एक्शन मोमेंट को फॉलो करता है। ऐड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का आप नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। ये दोनों टूल स्पेशली ब्लैक मैजिक हार्डवेयर के साथ काम करते हैं। कीबोर्ड से ज़्यादा फास्ट और प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है। कैमरा मूवमेंट या जूम उसी पॉइंट के अराउंड होता है। बस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हिट करो, क्लिप का मेन एक्शन तुरंत फोकस में आ जाता है। फास्ट रिव्यू के लिए ये टूल्स बहुत हेल्पफुल होता है। जॉग व्हील से आप क्लिप को लेफ्ट और राइट ड्रैग कर सकते हैं। इससे फ्रेम बाय फ्रेम रिव्यू पॉसिबल होता है। इससे एडिटिंग ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। अब नेक्स्ट टैब है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन को हमने टाइमलाइन टूल बार पे भी समझा था, फिर भी हम थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ट्रांजिशन का काम होता है दो क्लिप को स्मूथली जोड़ना। ट्रांजिशन के अंदर आपको काफ़ी सारे टाइप्स मिलते हैं, जैसे डिजॉल्व, आइरिस, मोशन, शेप, वाइप, फ्यूजन, रिजॉल्व, एपेक्स कलर, एपेक्स स्टाइलिश। कुछ कस्टम ट्रांजिशन भी होते हैं। हर ट्रांजिशन का एक अलग पर्पज़ होता है, बस आपको ये समझना होता है कौन सा ट्रांजिशन की सिचुएशन में यूज़ करना है। डिजॉल्व का यूज़ तब होता है जब लोकेशन चेंज होता है या सीन सॉफ्टली शिफ्ट होता है, जैसे नाइट से डे ट्रांजिशन या एक शॉट से दूसरे शॉट में स्मूथ मूव। वाइप और शेप ट्रांजिशन ज़्यादातर क्रिएटिव होते हैं। ये ट्रैवल वीडियोस, मोन्टेज और प्रोमोज में यूज़ होते हैं। मोशन और फ्यूजन ट्रांजिशन ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं। ये रील्स, स्पोर्ट वीडियोस और फास्ट फेज कंटेंट के लिए बेस्ट होते हैं। रिजॉल्व, एपेक्स कलर और स्टाइलाइज ट्रांजिशन लुक और स्टाइल को चेंज करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ट्रांजिशन ओवर यूज मत करो। एक या दो ट्रांजिशन को ही रिपीट करना सेफ होता है। ट्रांजिशन सिर्फ क्लिप को जोड़ने के लिए नहीं होता, ये स्टोरी टेलिंग का पार्ट होता है। सही जगह पे सही ट्रांजिशन वीडियो को प्रोफेशनल बना देता है। इसके बाद जो टैब आता है टाइटल, ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, फिर भी यह हम इसका शॉर्ट और क्लियर ओवरव्यू समझ लेते हैं। टाइटल को वीडियो में कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे लोअर थर्ड, जो कैरेक्टर या पर्सन की डिटेल दिखाने काम आता है, जैसे नाम, डिजिग्नेशन या लोकेशन। टाइटल का यूज़ सब टाइटल के लिए भी होता है, जिससे ऑडियंस डायलॉग या मैसेज क्लियर समझ सके। टाइटल असल में टाइपोग्राफी का पार्ट होता है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखना ही काफ़ी नहीं, आपको ध्यान रखना होता है कौन सा टाइटल कब यूज़ करना है, कहाँ प्लेस करना है, फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए और स्क्रीन पे किस पोजीशन में होना चाहिए। आगे जैसे जैसे हम अलग अलग टाइप्स के वीडियो बनाएंगे, वैसे वैसे हम टाइटल्स को डिटेल्स में समझेंगे। इफेक्ट टैब में आपको वीडियो इफेक्ट, ऑडियो इफेक्ट और जनरेटर, ये तीनों मिलते हैं। इस टाइप का काम होता है कि वीडियो को ज़्यादा इंगेजिंग और प्रोफेशनल बनाना। सही इफेक्ट से व्यूअर का एक्सपीरियंस बेटर होता है। वीडियो इफेक्ट का यूज़ विजुअल को इम्प्रूव करने के लिए होता है। कलर, मोशन, टेक्सचर और स्टाइल यही से कंट्रोल होता है। यह आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती है। फ्यूजन इफेक्ट एडवांस एनिमेशन और वीएफएक्स के लिए होता है। ये सिनेमैटिक और क्रिएटिव शॉट्स में यूज़ होता है। ब्लर में डिफरेंट टाइप्स के ब्लर होते हैं, जैसे बैकग्राउंड ब्लर, मोशन ब्लर और फेस ब्लर। कलर एडजस्टमेंट और लुक क्रिएट करने के काम आता है। इससे मूड और टोन सेट होता है। फिल्म इमुलेशन ये फिल्मी लुक देता है, जैसे ओल्ड सिनेमा या सिनेमैटिक ग्रेन। जनरेट आर्टिफिशियल एलिमेंट क्रिएट करता है, जैसे ग्रेडियंट, टेक्सचर और पैटर्न्स। की मास्किंग या कीइंग के लिए यूज़ होता है। ग्रीन स्क्रीन वर्क यही से होता है। लाइटिंग इफेक्ट को ऐड करता है। ग्लो, लेंस फ्लेयर और लाइट रेज यहाँ से आप ऐड करते हैं। रिफाइन डिटेल्स इंप्रूव करते हैं। फेस रिफाइन और एज क्लीन के काम आता है। रिवाइवल
ओल्ड फुटेज को रिस्टोर करता है, नॉइस और डैमेज कम करता है, शार्पन इमेज को क्रिस्प बनाता है, स्टाइलाइज क्रिएटिव स्टाइल देता है, कार्टून, स्केच या आर्टिस्ट लुक। टेम्पोरल मोशन बेस्ड इफेक्ट के लिए होता है। टेक्सचर सरफेस डिटेल्स को ऐड करता है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट या डिस्टोरेशन कंट्रोल करता है, रैप क्रिएटिव बेंडिंग और रैपिंग देता है। तो कस्टम इफेक्ट यूजर मेड या डाउनलोड इफेक्ट होते हैं। ऑडियो के लिए भी सेम तरीके के इफेक्ट मिलते हैं, जैसे इको, रिवर्ब, नॉइस रिड्यूशन। इससे वॉइस क्लियर और प्रोफेशनल लगता है। जनरेटर से आप सॉलिड कलर, बैकग्राउंड, बार्स और बेसिक मोशन ग्राफिक्स बना सकते हो। ये टाइटल और ट्रांजिशन के साथ काम करता है। हर इफेक्ट का एक पर्पस होता है, हर इफेक्ट हर जगह यूज़ नहीं करना चाहिए। की फ्रेम का यूज़ किसी भी पैरामीटर को टाइम के साथ चेंज करने के लिए होता है। सिंपल वर्ड्स में की फ्रेम बताता है कि इस टाइम पे क्या वैल्यू होगी। की फ्रेम से वीडियो और ऑडियो अलाइव होते हैं। ये प्रोफेशनल मोशन और स्मूथ एनिमेशन का सीक्रेट है। इसे हम डिटेल्स में एडिट पेज पे जानेंगे।